द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश में लगातार कई सारे एक्सप्रेसवे बने और भी कई निर्माणाधीन हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक्सप्रेसवे क्या होता है। उसके अलावा एक्सप्रेसवे के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। तो आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे में क्या डिफरेंस होता है। गाजियाबाद से कानपुर की दूरी को कम करने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी की जा रही है। इस नए एक्सप्रेसवे के निर्माण से पूर्व इसका डीपीआर तैयार कर लिया गया है और हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने डीपीआर की समीक्षा की और परियोजना को जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। गाजियाबाद से कानपुर तक कुल 8 शहरों को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे का नाम ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर रखा गया है। तो आइए देखते हैं ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे क्या है। सबसे पहले एक्सप्रेसवे को समझ लें तो यह हाईवे का नेक्स्ट वर्जन है। जैसे किसी स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पर चौराहे और रेड लाइट भी होते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे की खासियत यह होती है कि इस पर एक बार सफर शुरू हुआ तो रुकने का नाम नहीं लेता। यहाँ चढ़ने उतरने के लिए लिमिटेड एंट्री एग्जिट पॉइंट होते हैं। इन सड़कों को सिग्नल फ्री बनाने के लिए ओवरपास और अंडरपास का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्रेसवे काफ़ी चौड़े होते हैं। आमतौर पर ये 6 लेन या 8 लेन वाले होते हैं, लेकिन यहाँ ट्रैफिक स्पीड काफ़ी तेज होती है। तो ये था एक्सप्रेसवे। अब समझ लें कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे क्या होता है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को आम बोलचाल की भाषा में समझें तो ऐसे एक्सप्रेसवे जो हरे भरे इलाकों से होकर गुजरते हैं। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को ग्रीन कॉरिडोर भी कहा जाता है, यानी ऐसी जगह जहाँ पर पहले कभी सड़क नहीं रही हो। इसके लिए कोई बिल्डिंग या सड़क वगैरह तोड़ने की झंझट भी नहीं रहती है। यह शहरों से दूर होते हैं, तो यहाँ भूमि अधिग्रहण आसान और सस्ता होता है। भीड़ भाड़ कम होने की वजह से इनका निर्माण तेजी से किया जा सकता है। यानी कि ऐसे एक्सप्रेसवे जो बिना किसी ऐसे क्षेत्र से गुजरे जिसमें कोई शहर या कोई गांव ऐसा आता हो जिसको सड़क ले जाने के लिए तोड़ करके हटाना पड़े, बिल्डिंग तोड़नी पड़े, ऐसे इस ढंग के कोई कार्य नहीं होते। केवल खेत ही खेत होते हैं। ऐसी जगहों से सड़कें गुजारी जाती हैं, तो उनको एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के तौर पर जाना जाता है। ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे भी आम एक्सप्रेसवे ही होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि इन्हें नए सिरे से नहीं बनाया जाता है। यानी पहले से मौजूद किसी हाईवे पर ट्रैफिक को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करके हाईवे या सड़क का चौड़ीकरण कर ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे तैयार किए जाते हैं। तो ब्राउनफील्ड का मतलब है कि जो पुरानी सड़क है, जैसे कि जीटी रोड अगर पहले से बना हुआ है तो जीटी रोड कहीं वहाँ उसकी चौड़ाई बढ़ा दी जाएगी और बढ़ाई गई थी, और उसको जो रास्ते में शहर आते हैं उन शहरों के क्षेत्र से ओवरब्रिज बना दिए जाएंगे जहाँ से किसी प्रकार का ट्रैफिक कोई बाधा न पहुँचे। तो इस टाइप के कार्य करके और उसी सड़क को ऐसी सड़क में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो एक्सप्रेसवे के तौर पर कार्य करते हैं, तो उन्हें ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे कहा जाता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और उत्तर प्रदेश इस मामले में पहले स्थान पर है, जहां पर 13 एक्सप्रेसवे हैं। 6 एक्सप्रेसवे परिचालन के साथ देश में 7 एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य प्रगति पर भी हैं और 6 परिचालन में हैं। उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9% कवर करता है। यहाँ पर देश में एक्सप्रेसवे का सबसे लंबा नेटवर्क है। प्रदेश में जब 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार सत्ता में आई, तब राज्य में केवल 2 प्रमुख कार्यात्मक एक्सप्रेसवे थे। एक यमुना एक्सप्रेसवे जो आगरा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ता था, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो शहर को राज्य की राजधानी से जोड़ता था। इससे पहले 165 किलोमीटर का नोएडा आगरा 6 लेन एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के मोड से बनवाया था, और इस एक्सप्रेसवे को राज्य की राजधानी से जोड़ने का काम एक और हाई स्पीड 6 लेन कॉरिडोर के माध्यम से, जिसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कहा जाता है, समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यानी कि दोनों को मिला दिए तो नोएडा से लेकर लखनऊ तक का एक्सप्रेसवे वर्तमान में मौजूद है। तो इसमें 2 अलग अलग समय में एक्सप्रेसवे बनाए गए थे। वर्तमान में जो परिचालन में है 6 एक्सप्रेसवे, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर,
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर। तो कुल संचालित एक्सप्रेसवे 1225 किलोमीटर है और निर्माणाधीन जो एक्सप्रेसवे हैं उसमें 7 हैं, जिसमें गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर, गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 380 किलोमीटर, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 519 किलोमीटर, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर, गाजियाबाद बलिया माझी घाट एक्सप्रेसवे 117 किलोमीटर। तो ये 7 जो एक्सप्रेसवे हैं इनका कुल निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे 1974 किलोमीटर है और वर्तमान में जो कार्यरत हैं, जो संचालित हैं, वो 1225 किलोमीटर हैं। तो इस प्रकार ये टोटल उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की संख्या इनके बन जाने के बाद 13 हो जाएगी। तो ये था एक्सप्रेसवे से संबंधित सारा तथ्य। इसी प्रकार के अन्य अपडेट के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।